हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव हैं। अरुण जी, प्रशांत किशोर अनशन पर है, मेदांता हॉस्पिटल में है, क्या कहिएगा? क्या कहा जाए उस व्यक्ति के संबंध में। और अब कुछ बच नहीं गया है। और सारा नाटक, नौटंकी, सरकार के द्वारा जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, अभ्यर्थियों का जो सरकार का मतलब नीतीश कुमार के इशारे पर सरकार मीन्स एनडीए, भाजपा भी है, जेडीयू भी है। सरकार में जो भी लोग हैं उनके द्वारा जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, उस स्क्रिप्ट पर वो अपनी भूमिका निभा रहे थे और सारे चीज पब्लिक डोमेन में आ गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो आंदोलन था, जायज मांग को लेकर सही दिशा में आंदोलन जा रहा था, उस आंदोलन का गला घोटना, उस आंदोलन को समाप्त करना। चूंकि जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने अभ्यर्थियों का जो मांग था, बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो सवाल था, उन सवालों को लेकर आपको पता होगा कि 4 दिसंबर को पहला पत्र नीतीश कुमार जी को नॉर्मलाइजेशन को लेकर लिखा आपसे था। सवाल किया था, मैं रोक रहा हूँ। बिल्कुल इसका बिल्कुल जवाब जेडीयू ने दिया था। जेडीयू ने कहा था कि बीपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखना चाहिए, मुख्यमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखना चाहिए तेजस्वी जी को। अरे भैया, जेडीयू के लोगों को कुछ पता रहता ही नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी जब आप लोग कुछ सवाल करते हैं, उनको कुछ जानकारी रहता ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में, संसदीय व्यवस्था में उनकी जो भूमिका होती है, अध्ययन करना चाहिए सत्ता पक्ष को। और उन्होंने, मैं बता रहा हूं ना, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में और जायज मांग को लेकर। जवाब भी तो नहीं आया था ना। वही जवाब नहीं आया। और लगातार प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, यहां तक आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। पूरे देश के मीडिया ने नैतिक समर्थन दिया, छात्रों के पक्ष में आप लोगों ने भी आवाज बुलंद किया। और यहीं पटना पर 1 किलोमीटर की दूरी है सीएम आवास से, डिप्टी सीएम आवास से, गर्दनी बाग, लेकिन सरकार ने सुध नहीं लिया। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन आप लोग तो लगातार उन पर काउंटर कर रहे हैं, आपके जितने प्रवक्ता है आरजेडी प्रशांत पर काउंटर करते हैं, लेकिन प्रशांत तेजस्वी यादव का समर्थन चाहते हैं, क्या कहिए? अरे भैया, समर्थन तो लगातार सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं छात्र के मांगों के सवाल पर। सवाल चाहे जो हो बिहार के अंदर में, बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, चाहे पेपर लीक का, हर मुद्दों को लेकर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सदन से लेकर सड़क तक आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसमें अदर और कहां कोई है? अगर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, आपको याद होगा, यात्रा छोड़ के, यात्रा पर थे, छोड़ के छात्रों से मिलने के लिए, अभ्यर्थियों से मिलने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे 21 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को 2 पन्ने का पत्र लिखने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने। उसके बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो सत्याग्रह था, तेजस्वी जी नेशनल लेवल पर आया। तेजस्वी जी उतरे क्यों नहीं समर्थन में? नैतिक, ये छात्रों की लड़ाई थी और छात्रों ने खुद कहा था, इसे राजनीतिक लड़ाई हम नहीं बनाएंगे। और आपने देखा नैतिक समर्थन राष्ट्रीय जनता दल का, हमारे आदरणीय नेता का। प्रशांत किशोर के लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर नेता बन गए, क्या आरजेडी की टिप्पणी है इस पर? नेता कहने से नहीं ना होता। अगर
हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनादेश मिला, तो बिहार की देवमयी जनता ने जनादेश दिया। 5-7 एमएलए और आते तो बिहार के मुख्यमंत्री हो गए होते। आपने देखा एनडीए ने शासनादेश के बल पर 2 दर्जन से अधिक सीट महागठबंधन के लोग जीत चुके थे, लेकिन हराने का काम किया। नेता कौन होगा, किसकी स्वीकार्यता जनता के बीच होगी, यह तो बिहार की जनता तय करेगी ना। हम बोल दें हमारे बोलने से हो जाएगा? आज अगर पूरे देश में, प्रदेश में जनता के बीच डंका बज रहा है तेजस्वी यादव जी का, जनता के दिलों में तेजस्वी यादव जी हैं, बिहार की आशा और उम्मीद तेजस्वी यादव जी हैं, तो ये जनता मालिक ने तय किया है, किसी व्यक्ति के तय करने से नहीं हो गया है ना। अगर उनके वादों पर भरोसा कर रही है, उनके प्रणों पर, तेजस्वी यादव जी के प्रण जो था, तो उन्होंने करके दिखाया है। 17 माह के सेवा काल में जो वचन था उनका पूरा किया है। जो कहते हैं वो करते हैं, तभी तो लोगों का उम्मीद और आशा बढ़ा है। तो धन्यवाद। सुन रहे थे अरुण यादव को। अरुण यादव ने प्रशांत किशोर पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कह दिया है बिहार में जो चुनाव होने वाला है 2025 में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार का नेतृत्व होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आरजेडी को बड़ा भरोसा है, लेकिन खिचड़ी है, खरवास खत्म होने वाला है। नीतीश कुमार को मंत्री किए हैं आप लोग? अरे भाई वो अलग बात है। वो कुछ ऐसी बातें हैं लोकतंत्र में, आपसी जो भाईचारा है, जो संबंध है, यहाँ तो लड़ाई वैचारिक तौर पे है ना, नीति और सिद्धांतों से है ना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आज भी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जितना सम्मान करते हैं कोई नहीं करता। आप तो जानते ही हैं, रद्दी माल किसने कहा था? आ रहे हैं। रद्दी माल किसने कहा था? आ रहे हैं। नहीं, ये बताइए ना माननीय मुख्यमंत्री जी को। बिहार के डिप्टी सीएम जो अभी उनके साथ गलबैया करके सत्ता का मलाई खा रहे हैं, सुन लीजिए ना। सम्राट चौधरी जी ने ही ना कहा था मेमोरी लॉस सीएम। मांझी जी ने ही ना कहा था कि दवाई खिलाया जाता है, अचेत हो चुके हैं। चाचा का स्वागत होगा खिचड़ी अरे में। वो तो वक्त समय बताएगा, लेकिन राजनीतिक रूप से कहीं कोई किसी भी तरह का सवाल पैदा नहीं होता है। तो सुन रहे थे अरुण जी हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं। इशारों में बड़ी बातें कह दी है। खिचड़ी में चाचा आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बड़ा घुमाकर जवाब दिया है। लेकिन अंदर खाने कुछ न कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। जैसे सत्ता की गलियारों में, पॉलिटिकल गलियारों में, मीडिया गलियारों में चर्चा है। अरुण सर का अगर इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।